वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल टॉक एंड टिप्स विद जबीन्स। जैसा कि आपसे मैंने कमिटमेंट किया था कि हर बार एक नई पर्सनालिटी को आपके साथ मिलवाएंगे, उनकी लाइफ जर्नी शेयर करेंगे, उनके हार्डशिप शेयर करेंगे और जो भी एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट लाइफ उन्होंने किए हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन और समहाउ कोई भी अचीवमेंट लेने के लिए। तो लेट्स डू दैट। आज मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं उन पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। तो डेफिनेटली मेरी एक लॉन्ग टर्म जर्नी इनके साथ रही है और हमने बहुत कुछ शेयर किया है। इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि शी इज़ नो डाउट अ वेरी charming, I must say, talented and good IQ level and with good humor personality. जब आप जिनको पर्सनली जानते होते तो उनके बारे में कुछ चीज़ें पता हो सकती हैं कि how they can take your things. So let's meet Samreen Fatma Bukhari is with us. अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नाइस शो। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मजा आ रहा है मिसिंग आपको यू जब अ लॉट। हैपनिंग स्टार्ट हुई है, होप यू लाइकिंग इट। हाँ बिल्कुल हैपनिंग स्टार्ट हुई है, बट मिसिंग यू अलोंग द वे। Of course, I know. I am also missing everyone. स्पेशली जो हम टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं, फैमिली की तो एक बॉन्डिंग होती ही होती है, लेकिन जो कहते हैं ना आपके फ्रेंड्स, जो आपका सपोर्ट सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग उनके साथ होता है, क्योंकि आप उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि आप फैमिली से शायद नहीं कर पाते हैं। आपके जो कुछ बैरियर होते हैं तो वो फ्रेंड्स के साथ नहीं होते हैं। तो आई एम द लकीएस्ट पर्सन, आई मस्ट से कि माशाल्लाह आप जैसी फ्रेंड मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में है, जो हर स्टेज पे साथ देते हैं, हमारी सबकी जिंदगी में है, सजेशन देती हैं और बहुत कुछ सीखा है। एग्जैक्टली। अच्छा समरीन, क्योंकि हम तो एक दूसरे को आपस में जानते ही हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपनी चीज़ें लाइक अपनी जर्नी में कहूँ या अपनी प्रोफेशनल चीज़ें के हु यू आर, व्हाट यू डू, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टूवर्ड्स योर एजुकेशन, किस तरह स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा कुछ रैंडम शेयर करो, देन वी टेक आउट सम स्टफ फ्रॉम दैट। सिखाया तो वक्त ने, लेकिन स्टार्ट ऐसे किया कि काफी अर्ली स्टेज से, थोड़े कहते हैं ना कि अल्लाह मियां कुछ लोगों को चुन लेता है अपने आजमाइश के लिए, तो वो थी अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई स्टार्टेड वेरी यंग। इस काबिल होते हैं, मैं कहती हूँ कि हम हाँ। इस काबिल हैं कि हमें और आपको चुना गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। When I was like hardly 18, तो मेरी मदर की डेथ हुई। I turned 19, मेरे फादर की डेथ हुई, और उसके बाद से तो खैर इट्स अ जर्नी। मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है, और फिर दे बिकेम माई प्रायोरिटी, माई ड्यूटी, माई एवरीथिंग, माई लाइफ। वहाँ से स्टार्ट हुआ। तालीम चली रुकी। तालीम से ज्यादा मुझे तजुर्बे ने बहुत सिखाया। तालीम तो बहुत कोई ऐसी खास नहीं, बहुत मामूली है, लेकिन तजुर्बा मैं कहूँगी कि उम्र जितनी है उससे ज्यादा का शायद मुझे लगता है कभी बिल्कुल। आप 23 इयर्स का मेरा तजुर्बा है। माशाल्लाह 23 years, it's a long टाइम। लाइक के आपने होश संभाला और संभालते ही कहते हैं दुनिया ने आपके होश उड़ा दिए, और कुछ जो अल्लाह की हमने मौजों के तलातुम में छलांग लगा दी। खैर उधर से मैंने स्टार्ट किया बेसिकली एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, जो मेरी एक दोस्त के मामू की थी, और सब डरते थे कि भाई मैं इतनी यंग एज में निकल रही हूँ और कहाँ कैसे नौकरी करूंगी, तो बस उन्होंने कहा चलो मेरे साथ आ। बिल्कुल फेयर होते हैं। पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, आई वाज 19, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मतलब हाँ सब बहुत डरे। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का तो इट्स लाइक समथिंग, लेकिन भाई आई वाज ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, और एक सिफारिश कह लो या परों के अंदर थी बस। तो यानी आप लकी थे कि इनिशियली जो आपको लोग मिले आपके करियर में, व्हेन यू वर स्टार्टेड, तो आपको अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको शेल्टर किया, आपको सपोर्ट किया, ना कि आपको एक्सप्लॉइट किया। एक ये ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन होती है हमारे यहाँ। मैं उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से अपने आप को समझती हूँ, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे हमेशा अच्छे, माशाल्लाह, मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे गाइड करने की कोशिश की, और कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रही कि तल्ख तजुर्बात नहीं हुए, बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, एक दो दफा की कोई है। आपका अपना स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है।
कि आप हाँ वो है। पोर्ट्रे सेल्फ पोर्ट्रे करना, आपका लोगों से मिलना एंड आपको अपनी तरफ से मैसेज कन्वे करना कि यू आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इनफ। और अगर जहाँ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि वो जो कहते हैं ना कि वो सिर्फ कोई जजमेंट ना हो, कोई रॉन्ग गैसेस ना हो और कोई सीन क्रिएट ना हो। तो बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक अदद जो दो लोगों का हाथ शामिल है, जिसमें एक अदद आपके मियाँ शामिल है। अच्छा, मतलब हाँ भाई, सिर्फ जबीन ही मेरी दोस्त नहीं है, इनके मियाँ भी मेरे दोस्त हैं। हम माशाल्लाह सब फैमिली हाँ फ्रेंडली, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी। सबसे अच्छा दोस्त इनका बेटा है मेरा, जी, जो मुझे बाजी कहता है, आंटी नहीं कहता है, which makes me feel so young. Yes, you are young, my darling. हाँ, तो जो है मतलब ऐसे लोग मिले जिन्होंने इज्जत मोहब्बत के साथ साथ हिफाजत की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊद इज वन ऑफ देम। एंड सऊद अगर देखा जाए तो सऊद इज अ जेम ऑफ पर्सन, और अगर सऊद और जबीन की जोड़ी है तो अल्लाह मियां को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा और आप सब लोगों की दुआएं हैं और सबकी सपोर्ट होती है कि वो चीजें बहुत और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। फिर मैं मुख्तलिफ मार्केटिंग एजेंसीज में काम करती रही, फिर आई एंड अप इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फिर इंटरफ्लो, फिर इस तरह होते आज से कोई 14-15 साल पहले मैं मेडिकल की फील्ड में पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर एंटर हो गई। एग्जैक्टली 360 वाला जो होता है ना एंगल आपका, नॉट 180, 360 कि हाँ बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट मीडिया से आप मेडिकल में आ गए। हाँ मैं मेडिकल में आ गई। अच्छा, वो बहुत डिफरेंट, थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। हालांकि अलोंग द वे जिस काम के लिए मैं हायर की गई थी वो काम बहुत पीछे रह गया और मेरी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शंस बढ़ती गई। और वो इंटरेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बॉस, मतलब मैं कहूँगी कि ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, और उनका बहुत नाम है एंडोक्रीन में। ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी इन पाकिस्तान। आप नाम ले सकती हैं, हमारे यहाँ किसी का भी नाम लेने में कोई एंडोर्समेंट करने में कोई इशू नहीं है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर नदीमुल हक, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं, मेरे ख्याल से उनके साए में जो आता है ना वो हमेशा फलता फूलता है। यहाँ फिर एक बार फिर आप लकी रही कि आपको फिर अपने करियर में जेम मिले और आपको ऐसे लोग मिले। बिल्कुल। और उनसे ना एक होते हैं, हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा हमेशा से एक मोटो रहा है कि हालात कैसे भी हो, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू अदर्स। क्योंकि हालात सबके खराब होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आपके अंदर एग्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप बेसब्रे हो रहे होते हैं, और वो सब चीजें आप नॉर्मली या तो घर वालों पे निकालते हैं या वो आप अपने कोवर्कर्स पे निकालते हैं। तो ये मुझे कभी आपकी सराउंडिंग्स में होता है, लेकिन मुझे ये क्योंकि कभी मेरे साथ जब मैं सबऑर्डिनेट्स पे थी और लोग मेरे साथ ऐसा करते थे और मुझे पता चलता था कि इनके पीछे क्या रीजंस रही हैं, तो हमेशा ये सोचती थी कि मैं कभी किसी के साथ अपने पर्सनल चीज को, अगर कुछ चल रहा है तो उसको मैं प्रोफेशनली नहीं इन्वॉल्व करूंगी, या मैं अपने जो भड़ास फ्रस्ट्रेशन में आई वोंट टेक इट आउट ऑन द कोवर्कर्स और समथिंग लाइक दैट। जो वहाँ है वो वहाँ है, जो एथिकल एंड दैट्स नॉट प्रोफेशनल, कि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि इसका असर जो है वो हमारी जो कहते हैं ना काम की जिंदगी पे ना पड़े, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे ना पड़े, उस चीज पे ना पड़े। इनको अलग-अलग रखना इज अ बैलेंस ऑफ लाइफ। और वो एक चीज है पेशेंस एंड पैशन, और पेशेंस, ये तीन चीजें, तीनों पैशन, ट्रिपल पी हो गया है आपका, पैशन एंड पेशेंस। अगर ये सब साथ नहीं होंगे तो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। somehow मरीज मेरी सुनने लगे, मेरी बात मानने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता I'm good with words as per patient and the seniors. I know very well that got involved with the psychology and all that. फिर थोड़ा पढ़ा उस मुताल्लिक कैसे करना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन बड़ा वाकई वेरी करता है आपके पास जब मरीज आ रहा होता है। साइकी से आपको टैकल करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, मरीज ये सोच के नहीं आ रहा था कि मैं बहुत बड़े डॉक्टर या बहुत छोटे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मरीज आपकी तारीफ सुनकर आता है
और फिर और वो आप पे अगर डिपेंड करता है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो मीन्स कि दे आर ट्रस्टिंग आई थिंक, वो आप पे देयर बिल्कुल ट्रस्टिंग आंखें यू, बंद करके फेथ के गिविंग यू साथ आते हैं। हिस्ट्री, वो आपको अपना अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर के जो शायद उनके अंदर से कुछ बात है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये ना हो जाए, ये सब बता रहे होते हैं। फिर आपको उनके साथ ना वो कंसोल करना और उनको मतलब अच्छे तरीके से समझाना, उनकी सुनना और उनको उनकी काउंसलिंग उस वक्त करना उनकी। काउंसलिंग करना जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली। कि आप उनको ये सब कहें कि हाँ हम आपकी बात आपके लेवल पे समझ रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल। अगर आप उनकी सिर्फ बात सुन लेंगे ना, तो आधी बीमारी तो समझे उनको, वो खुद कहते हैं अक्सर मुंह से कि बस हमें लगता है कि आधा तो हम ठीक हो गए। तो ये मुझे नहीं कह रहे होते, वो मेरे पीछे जो लोग हैं जिनकी वजह से मैं हूँ, मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे हमेशा याद आता है कि जिनकी वजह से मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है उनके लिए मैं उनकी वजह से हूँ, तो ये सब तारीफ उनके लिए, और सबसे बड़ी तारीफ अल्लाह के लिए। बेशक बेशक। और हम अलोंग द वे ना जिन लोगों यहाँ को पे आप चढ़ जाते सपोर्ट हैं, करते हैं अल्लाह को अपनी भूल जाते बातों हैं। से और अपने एक्ट से, वो आपको हर वक्त दुआएं देते होंगे, ना कि उस वक्त जिस वक्त वो आपसे मिलते हो, आपके साथ हो, जाने के बाद जब उनकी रिकवरी होती होगी, वो जिस स्टेज पे भी होते होंगे, वो हर लम्हा आपके लिए दुआएं निकलती होंगी। तो ये एक तरह का सदका जारिया होता है कि हमारे कर पास देते हिंदू हैं। आते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास हिंदू पेशेंट्स हैं, हमारे पास क्रिश्चियन पेशेंट्स हैं, हमारे पास बुद्धिस्ट हैं, हमारे पास पारसी बहुत हैं, और हर कोई दुआ देता है, हर कोई। और जब आप सोचें कि वो तो क्योंकि हर अपने कोई उस हिसाब से इंसान अपने है, जरिए से दुआ इंसान देता तो एक ही प्रोसेस पे चलता है। है। बिल्कुल, मेरे कहने का मकसद ये है कि मरीज के लिए कोई रिलीजन नहीं होता, और इवन डॉक्टर के लिए भी कोई रिलीजन नहीं होता, उसके लिए भी नहीं होता, कोई भी फील्ड में कुछ होते हैं उनके लिए किसी कोई रिलीजन नहीं होता और कोई क्योंकि कैटेगरी मसीहा नहीं सबके होती। लिए है, बिल्कुल, मसीहा वो सबका है। मसीहा सबके लिए। कहते हैं ना, मसीहा दर्द के मारों का है, बेशक, तू मसीहा दर्द के मारों का है, तो बेशक तू मसीहा दर्द के मारों का है, सही कहा गया है। उसमें फिर सिर्फ इंसान आते हैं, उसमें जानवर आते हैं, उसमें दरख्त, पौधे, फूल, पत्ते, हर चीज आती है। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज। समझिए, आप कंसल्टेशन के जो सिलसिले होते हैं तो उसमें बहुत बाज़-औक़ात ऐसा भी होता होगा, ऐसे केसेस होते होंगे कि आप उसमें इंटैक्ट हो जाते हैं, आप सिचुएशन में फंस जाते हैं और उनकी चीज़ों को और उनकी बातों को आप यानी उनको साथ लेकर आते हैं अपने घर पर भी और उनके बारे में सोचते रहते हैं। आपके साथ भी ये वाली सिचुएशन रहती है जब आप होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह मिसाल देती हूँ कि अभी मार्च फरवरी में पेशेंट हमारे पास आए, और कोरोना का सिलसिला सबको पता है पूरी दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में हम किसी से कम नहीं, पीछे नहीं है, यहाँ पे भी इफेक्टिव थे। लेकिन हमारे यहाँ ना पढ़े लिखे हों, सॉरी टू से, या अनपढ़ लोग हों, सब एक जैसा बिहेव करते हैं। छोटा सा सिटिंग एरिया है, उनमें अगर मैं ये निकल के ये कहती हूँ कि हम आपकी खातिर क्लिनिक आ रहे हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की जॉब है, क्लिनिक की है, तो मुझे जाना होता है। हमारी छुट्टी से फ्रंटलाइन वॉरियर हो गए आप लोग। हम 2 महीने घर पे रहे, हम 2020 से कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। अगर उनको ये बोल दो ना कि थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा आप लोग पेशेंस लें, आज हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब एग्रेशन में आ जाते हैं लोग, गुस्से में आ जाते हैं, चिपक के बैठ रहे होते हैं, चलो सब कुछ बर्दाश्त हो गया, सब कुछ हो गया। अक्सर तो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो उठ के चले जाते हैं। उनका हक है, बिल्कुल उनका हक है। और कभी अगर मैं इत्तेफाक से वो पेशेंट मेरा पुराना पेशेंट और मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ लूं और मुझे पता चल जाए इसकी तो शुगर इतनी थी और वो इसका तो ये बढ़ा हुआ है, तो यकीन करो वो पूरा दिन मेरा गिल्ट आपको होता होगा। Till the day I go back and call that person or patient, मुझे सुकून ही नहीं आता। मैं वो पूरी रात, मतलब मुझे लगता है मेरा पूरा 24 घंटे का साइकिल उस मोमेंट से स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, वो स्ट्रिंग्स अटैच हो जाती है और उनको डिस्कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं इस जुमले की गहराई कुछ अरसे पहले ही समझी हूँ कि हम कहते हैं अल्लाह मालिक है, तो हम इसका बहुत ऊपरी दिल से कह रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हमने कह दिया अल्लाह मालिक है, तो वो हमारी हर चीज का मालिक है, अब हमारी तमाम फिक्रें उसकी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अकीदा मजबूत होना हर चीज पर। हाँ बिल्कुल। मैं किसी को टू बी वेरी ऑनेस्ट
स्लीवलेस पहनना है पहन लो, दुपट्टा नहीं ओढ़ना नहीं ओढ़ो, तुमने यूं करना है करो, आई डोंट माइंड एट पर्सनल ऑल। चॉइस होती है, बिल्कुल आपकी पर्सनल पर्सनल चॉइस है। चॉइसेस पे आप कोई हम किसी को राइट जज नहीं भी है। नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल। आपको नहीं पता कि आपने इसके लिए जजमेंट पास किया वो आपसे अच्छा निकले, और निकलता ही है। या यू कैन नॉट हमको नहीं जज बाय द कवर, ये हर एक की पर्सनालिटी होती है। और हम लोग बहुत जल्दी रिमार्क्स पास करते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ हमारी सबसे बहुत बड़ी आदत है कि वी जज वेरी क्विकली एंड वी पास कमेंट। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा, पता नहीं मैं किसी मेकअप, हाँ मैं नताशा का देख रही थी, उसने अपनी एक IGTV पे डाली है, किसी खाला ने पंजाबी में कोई कहावत कही थी, आप लोगों ने मोस्टली ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। उन्होंने पंजाबी में एक्सप्लेन किया था, आई एक्सप्लेन इट इन उर्दू, कि उन्होंने कहा कि जो उस्ताद होता है ना, उस्ताद अगर अच्छा उस्ताद है ना तो अच्छा, अगर मोची का उस्ताद अच्छा है तो वो अच्छा मोची बनेगा, बिल्कुल। अगर वो बावर्ची का उस्ताद अच्छा है तो वो बावर्ची अच्छा बनेगा, अगर वो मेकअप वाले का उस्ताद अच्छा है तो वो मेकअप वाला अच्छा होगा, सैलून वाला अच्छा होगा, अगर वो कोई किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी मतलब बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज किसी में भी, उसके बच्चे जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई मकाम जरूर हासिल करेंगे। मुझे अपनी जिंदगी में तो नहीं, मैं ये कहूंगी कि अच्छे उस्ताद की कमी है, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जो ये सोचते हैं कि टीचर कुछ नहीं, टीचर बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट तो टीचर ही आते हैं जिंदगी में आपकी, जब आप और आपके माँ बाप, आपके टीचर, एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ते हैं, या पहला स्टेप आपकी स्कूलिंग ही होता है, वो आपकी फाउंडेशन होती है, वही फाउंडेशन को आप लेकर चल रहे होते हैं। समथिंग यहाँ पे मैं बिल्कुल ये ऐड करना चाहूंगी, बल्कि आपसे पूछना चाहूंगी इस बारे में, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ और मैं करियर एडवांसमेंट पे जब बात करती हूँ, तो जो भी जिसका करियर है, लाइक जो आपका मेडिसिन का, मेडिकल का करियर है, तो जो न्यू कमर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके आते हैं, उनका स्टाइल क्या होता है? मतलब अब ये इस तरह है कि मैं सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी ये सोचकर आती है कि अगर वो डॉक्टर बन रहे हैं तो पैसा कमाएं। बहुत, और हमारे माशरे की ब्रूटल और बड़ी बिटर रियलिटी है कि पैसा सब कुछ है, ये हर जगह ही होता जा रहा है, लेकिन मसीहाई का जो एक शोभा है, ये ऐसा शोभा है जिसमें पैसे के साथ साथ आपके हाथ में अल्लाह मियां ने अगर शिफा दी है तो आप कुछ भी कर लें, तो आप कहीं से लेकर आ सकते हैं। मसला सारा ये है कि न्यू कमर्स के साथ कि वो चाहते हैं कि वो बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी मशहूर हो जाए, यानी कि अपनी फील्ड पे नाम कमाएं, जिसके लिए टाइम लगता है। MBBS काफी नहीं है, एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आपको मजीद डिग्रीज चाहिए, आपको MRCP करना है, FCPS करना है, आपको बाहर जाके पढ़ना है। ज्यादातर लोग, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जितने हैं, वो ज्यादातर चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। मुल्क से बाहर जाने में बिल्कुल बुराई, बिल्कुल एक्चुअली मिलती है, तो अगर अट्रैक्टेड होते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन होता है ना, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो यू ऑलवेज कंपेयर के यहाँ पे आपकी कितनी ग्रोथ होगी, या आप कितना एक्सेल करेंगे और कहीं जाएंगे, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। एक सवाल आपने किया जिसमें ना कि टीचर्स या सीनियर्स की तरफ, तो वो ये सोचते हैं कि ये सीनियर्स कुछ नहीं है, हम जो पढ़कर आए ना वो नया पढ़कर आए हैं, और जो ये सीनियर्स है ना अब ये बुढ़े हो चुके हैं। अच्छा। और जो है ना अब इनका वो फोकस नहीं है, इनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी उनको भी आती है, ठीक है, वो थोड़े स्लो होते हैं, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। और अगर आप अभी भी देखें तो बाहर के ममालिक से कंपेयर करें तो सीनियर्स से ही तो आपने सीखा है कि ये फील्ड्स कैसे मुतारिफ कराई गई, डिफरेंट ब्रांचेस कैसे निकली गई, तो यही सीनियर्स थे। आप तो नहीं ना, तो आपके वक्त के साथ साथ तजुर्बा आता है, आपको तजुर्बा इंस्टेंट नहीं आता है। और टेक्निक्स तो सेम ही रहती है, चाहे किसी भी फील्ड की हो, तो टेक्निक्स तो सीनियर्स के पास होती है, उसको आप जितना मॉडिफाई कर लें अपने दिमाग से, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, और जो अच्छा डॉक्टर है या सर्जन है, और जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की होती है ना जस्तुजू अगर है, तो वो हमेशा पढ़ता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, वो नई रिसर्च पढ़ेगा, नई टेक्निक्स इजाद करने की कोशिश करेगा, नए टेस्ट एंड ट्रायल्स करेगा, स्टडीज में पार्ट लेगा, सब कुछ करेगा। उसके लिए टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है एकदम आते ही आप छा नहीं सकते।
सो आप या कोई ऐसी ऐसी गाइडेंस आपको समझ आती है कि जो बेबी स्टेप्स फॉलो करने हैं या जो पाथवे फॉलो करनी है न्यू कमर्स को, वो क्या होनी चाहिए इन 3 to 5 बेसिक स्टेप्स? यार अगर हम उसे शुरू करें ना, तो आप अगर आप फ्रेशली पास आउट होके निकले हो तो आप बेसिकली, आपको ये नहीं कह रही आप कुछ नहीं हो, आपने पूरी एनाटॉमी पढ़ी, आपने पूरी सब कुछ पढ़ लिया आपने ना, लेकिन अब आप आए हो प्रैक्टिकल लाइफ में। अब प्रैक्टिकल लाइफ हो जाती है डिफरेंट। आपने एक कंट्रोल्ड माहौल में पेशेंट्स के साथ डील किया थोड़े अरसे के लिए, लेकिन जब आप अपने पेशेंट देखना शुरू करते हो तो पेशेंट आपको टेंट्रम भी थ्रो करता है। पेशेंट आपको, क्योंकि पेशेंट वेंट आउट करने के लिए आया होता है, बिल्कुल पेशेंट को लग रहा होता है हाँ, और अगर आप उसके सामने सीरियस नहीं होगे और उसके साथ उस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो फिर पहला स्टेप फेल ही हो गया। फिर ये कि थोड़ी उनसे ना सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, बेशक वो आपसे रेलेवेंट ना, बिल्कुल भी। मतलब मैं तो सास बहू की बातें सुनती हूँ, मैं तो माएँ बच्चों को डांट रही हैं कि टीनेज बच्चों को कहती हूँ माँ गलत है, माँ को कहती हूँ बच्चे गलत है, पर दोनों को कहती हूँ दोनों ही सही है। मतलब क्या करें भाई, उनकी भी सुननी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनरेशन क्या है, हम लोग तो डब्बा टीवी कहती हूँ मैं तो भाई, फुल देसी स्टाइल में डब्बा टीवी वाले लोग थे। धड़ धड़ डब्बा चलाया, चल गया, रिमोट भी नहीं होता था, टक टक करके बटन घुमाते थे, टीवी चलता था हमारा। और ये बच्चे हैं भाई, इंटरनेट की दुनिया है, उसी के साथ पले बड़े जवान हुए, तो हम उनसे डिफरेंट है। बिल्कुल इनका पिक करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, इनका लर्निंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आपके जमाने में आपके मसले अलग होते थे, बच्चों पे अभी से पीयर प्रेशर है, आप पे नहीं होता था कि समाजी दबाव, आपके ऊपर अम्मा पापा का दबाव होता था या खानदान वालों का। इन बच्चों पे होता है कंपटीशन स्कूल में, और फिर लड़के और लड़कियां जब टीनेज में आते, हॉर्मोन्स, ओ माय गॉड, तो आप उस वक्त तो माँ बाप को सबसे ज्यादा पीक पे मतलब पेशेंस लेवल भी चाहिए, लेवल हाई होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली जो हैं और स्पेशली जिनके सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो उनके लिए तो एक लर्निंग स्टेज होता है कि हाउ टू टैकल एंड हैंडल द अपग्रोइंग टीनेज किड। पेशेंस। और अगर आपका बच्चा कहता है कि डांस सीखने जा रहा है, मैं क्योंकि पाकिस्तान में हूँ, और अगर कोई बच्चा कह के ऐसा करने जा रहा हूँ तो भाई हमारे यहाँ तो नचैया और गवैया और ये सब कुछ हो जाएगा। हम मेजॉरिटी कंजर्वेटिव उससे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं ना, बिल्कुल परसेंटेज उन लोगों की ज्यादा है, लेकिन उस वक्त बच्चों की आपके हाँ ठीक है, इट्स ओके, आप तरीका बदलें अपने समझाने का, या जोर जबरदस्ती या अपना ऊपर से प्रेशर डालें सही नहीं होता। बच्चे खुद इस फेज में, बच्चों को एक साथ 10 शौक होते हैं, बिल्कुल सही बात। एंड अप जो होते हैं ना वो 20वें या 30वें पे होते हैं। Exactly. और वो सही वाला आपको होता है कि हाँ उन्होंने वो उनको पता चलता चला जाता है, क्योंकि दोस्त गलत मिलते हैं, दोस्त छोड़ जाते हैं, दोस्त बिच कर जाते हैं, मतलब ये सब इश्यूज ही डिफरेंट होते हैं इस एज के। अक्सर बच्चे जो है सिगरेट पी रहे होते हैं, आपने कभी अपने बच्चों ने नॉर्मली घर का माहौल नहीं देखा होता, अगर बाप भी सिगरेट पी रहा है तो बच्चे की मजाल नहीं होती कि या बाप के पी रहा था हमारे यहाँ, तो फादर्स कोशिश करते हैं कि बच्चों के सामने स्मोक ना करें, और जो करते भी हैं तो वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्मोक करें नेचुरली। ये है एक फैक्ट। आप उनको उनके हिसाब से डील करें, अपने हिसाब से नहीं डील करें। आपका जमाना गया, उनका है। बच्चों के आजकल बहुत अलग है, कंपटीशन है, अच्छा लगने का कंपटीशन है। बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि अगर आपका रंग ब्रिटिश या टैन है, इस्लामिया ने, अगर आपका इस्लाम नहीं भी रिलीजन, तो आपको आपके जिस गॉड ने आपको बनाया है, हमें तो अल्लाह ने बनाया है, तो परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट है हम, परफेक्ट, बिल्कुल, इसमें तो कोई बात नहीं है दूसरी। आपका बच्चा अगर एक फर्स्ट आता है ना, तो दूसरा फर्स्ट आए, ये किसी जगह लिखा नहीं है, इट्स नॉट सेट एंड डन वाली बात नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है। वो बच्चा जरूरी नहीं कि आज वो कामयाब नहीं हो रहा, अगर वो उस तरह के मार्क्स नहीं ला रहा, क्या पता वो प्रैक्टिकल लाइफ में उससे ज्यादा एक्सेल कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अमूमन होता यही है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, जाते हैं,
और आपकी लर्निंग स्किल डेवलप होती है और फिर आप एक्सेल करते हैं हर चीज के अंदर। तो अक्सर बच्चे नेचुरली ना स्ट्रीट स्मार्ट टाइप के होते हैं या वो दूसरी चीजें ज्यादा अच्छी तरह पिक करते हैं बनिस्बत पढ़ाई के, तो पढ़ाई में वो होते हैं एवरेज, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत आगे जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा नहीं तो नॉर्मल पढ़ना है, बिल्कुल वो पढ़ रहा है, प्रेशर में ना डालें कि वो डालेंगे ना तो वो पढ़ना भी छोड़ देगा। हाँ, उसकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो, उसको इश्यूज हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हमने अच्छा हुआ कवर किया। अच्छा, अब समरीन मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमने चैलेंजेस पे बात की, प्रोफेशनल गाइडेंस पे बात की, एथिक्स पे भी हमने बात की है। अब चूंकि हम प्रोफेशन को तो कवर कर चुके हैं और मुझे बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल सा वॉलपेपर पीछे नजर आ रहा है आपके। मैं तो वही अपना बैकग्राउंड देख रही थी, मैंने तो ये ग्रे लगा लिया है, ऑलराउंडर टाइप का, सो टेम्पटिंग। और मुझे ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि यू हैव अ वंडरफुल एस्थेटिक सेंस, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि साइड पे आपकी साइड हसल जो है, यू आर डूइंग क्लोथिंग लाइन एज वेल एंड सम ज्वेलरी एंड डिजाइनिंग टाइप चीजें भी आप साइड पे कर रहे होते हो। और घर भी मैंने देखा है कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इंटीरियर, बड़ी एक एरिया आपने बड़ा कस्टमाइज करके उसको डेकोर किया है, उसकी कलर स्कीम रखी है, उस पे जो पीसेस, आर्ट पीसेस होते हैं ना, आई मस्ट से कि आर्ट पीसेस हर जगह पे असेंबल किए हैं। तो ये भी आप शुरू से ही आपका है, एक तो होता है कि आपको फैमिली से मिल रहा होता है, एक टाइप का एस्थेटिक सेंस होता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड। मुझे लगता है कि मेरी अम्मा से मुझे मिला, क्योंकि उनको घर सजाने का बड़ा शौक था। वाओ। और जो है हाँ पीपल, और वो बड़ी कोई जीनी थी, वो पक्की वाली जीनी थी, क्योंकि हमने अपने बचपन में कभी मिठाई बाजार की नहीं खाई, घर की खाई। माशाल्लाह। हमने कभी बाजार का केक नहीं खाया, घर का खाया। हमने कभी बिस्किट बाजार के नहीं खाए, हमने घर के खाए। हमने बाजार का खाना नहीं खाया, हमने घर का खाया। हमारी अम्मा शी वाज पता नहीं वो कोई बहुत ही वंडरफुल, शी वाज अ सुपर मॉम। शी वाज अ सुपर मॉम। मतलब कढ़ाइयाँ उनको आती थी, सिलाइयाँ उनको आती थी, उनकी चीजें अभी तक हमारे पास रखी हैं जो हम यूज करते हैं, वो बहुत हमारे लिए प्रेशियस है, उनके हाथ की बनी हुई चीजें। लेकिन हाँ, बाकी मुझे ये लगता है कि घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, घर आपका सबसे पहले तो अगर आपके पास अपना घर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है। आपके पास अपनी घर है, आपको उस जगह से कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास अपने अपने घर हैं, और जिनके पास नहीं है इंशाल्लाह उनके भी हो जाएंगे। तो जो है बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि सब मेहनत कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह, कुछ ना कुछ जान मार रहे हो। सही बात। बाकी मुझे अच्छा लगता है कि घर में एंटर हो तो आपको लगे कि बड़ा वेलकमिंग सा वार्म वेलकम, आपको आपको खुद को फील हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फील हो कि हाँ आप कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आ गए, आप घर की माँ की गोद जैसी गरमाइश फील हो, आपको लगे कि दिस इज लाइफ। तो वो है बस, दिल तो यही चाहता है कि ये भी सजा दो, वो भी सजा दो, वो भी सजा दो, लेकिन घर है, म्यूजियम नहीं, वरना तो शायद मैं ये भी कर जाती। लेकिन ये जो दूसरा काम आप करते हो, कभी टाइम टू टाइम जब आपको मिलता है क्लोथिंग लाइन, कभी करती मैं ये हूँ कि मेरी और ये बस ऑन ऑर्डर या जब टाइम होता है तब आप करते हो? अब सिलसिला ये हो गया है कि पहले मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन काम करी थी, अब नहीं कर रही, टाइम नहीं मिलता। अब ये करती हूँ कि जो मेरे कुछ पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए मैं बनवा के और ये करके अपने ड्रेस वगैरह ये वो जो, और ज्यादातर तो जानने वाले बन जाते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे हैं जो नहीं जानने वाले। हाँ, तो उनको मैं रेफरेंस आते हैं, आपका काम अच्छा लगे किसी को तो आप रेफरेंस। तो किस नाम से आपका पेज और या प्लेटफॉर्म जहाँ से ये सारा होता है? मेलांज के नाम से, इट्स अ फ्रेंच नेम जिसका मतलब है अ ब्यूटीफुल मेस। हाँ, इसलिए भी मैस क्रिएट करना मुझे बहुत जरूरी था। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है ना, तो बेल मेलांज इज अ फ्रेंच नेम एंड इट मींस के भाई इट्स अ ब्यूटीफुल मैस, हैंडसम मैस एक्चुअली। अगर कोई जाए उस पे मैस किसको अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ ब्यूटीफुल मैस इसीलिए। लेकिन अब उससे ज्यादा अब ये हुआ है कि फेसबुक के थ्रू से ज्यादा व्हाट्सएप पे ज्यादा सोशल वे में आप व्हाट्सएप के ग्रुप बना लेते हैं रेफरेंस से, आप उसमें कन्वीनियंट होता है कि आप मुझसे पूछते हैं, मुझे हैरत होती है, पता नहीं कैसे पूछते हैं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं मॉडल हूँ या फिर मैं कोई सोशल वर्कर हूँ। तो भाई इस जबीन के प्लेटफॉर्म पे हम बता रहे हैं ना हम मॉडल है ना हम सोशल वर्कर हैं। लेट मी इंक्लूड द ब्यूटी बॉक्स एडमिन, जो हमारा इस चैनल का या इस प्रोग्राम का एक हाईलाइट है।
कि ब्यूटी बॉक्स में आपकी जो ग्रूमिंग की जो टाइप्स होती हैं, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आपकी पर्सनल अपीयरेंस या हाउ टू मेंटेन योर हेयर, स्किन एंड हाउ यू डू योर मेकअप, तो अपने बारे में चीजें शेयर करो कि ताकि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है ना सबकी। या मुझे मेकअप बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक रेड लिपस्टिक, डार्क कोल आईज और लाइनर नजर आ रही है। हाँ, मेरा गो टू थिंग। और पता है रेड कलर लगाने से आपको एकदम से आप ग्लो करना शुरू हो जाते हैं, कि डलनेस आप यू फील, आपको खुद अच्छा लगना शुरू होता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, आजकल फैशन में है, सब मुझे बड़ा कोसेंगे, लेकिन आई डोंट लाइक ब्राउन लिप्स, पता नहीं, आई डोंट लाइक इट। मैं लगा भी लूं ना तो मैं अपने आप को अंदर से डलना है। हाँ बिल्कुल, होता यही है कि मेरे चेहरे को नहीं अच्छा लग रहा, मुझे लगता है मैं अंदर से डल हो रहे हो। एग्जैक्टली, आपका एक मौका चौका नहीं समझ आते मुझे। हाँ नहीं, हर एक की अपनी पर्सनालिटी, हर एक की टाइप होती है, और कोई प्रेफर करता है कि उसको लगता है उसके कॉम्प्लेक्शन पे, बट मैं कहती हूँ हमेशा आपको चेंज को थोड़ा ट्राई करना चाहिए, और जरूर देखना चाहिए। कोशिश करती हूँ कि जो न्यूड वाले शेड्स हैं वो न्यूड या थोड़े पीच की कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो आपको नेचुरल लुक देने वाले होते हैं। अच्छे स्किन की तो मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी जिंदगी में ना सबसे अच्छे स्किन केयर का मेरा खजाना जो था वो मेरे स्क्रीन के अक्रॉस बैठा हुआ है। जी, हमें हमेशा मशवरे मिलते थे और चीजें भी मिल जाया करती थी साथ में, अच्छा ये यूज करना चाहिए, यूज कर लो। हाय हाय, आई मिस दोस डेज। खैर, लेकिन उससे ये हुआ कि कुछ आ गया, हमें अपने चेहरे का ख्याल करना। फेशियल्स मैं बाकायदगी से लेती हूँ। वो मुझे होता है कि आप चाहे 2 महीने 3 महीने में जाओ, जरूरी हर, लेकिन अच्छी चीज के लिए जाओ। हाँ, अच्छी चीज के लिए आप इन्वेस्ट करें, अच्छी चीज पे लगाना है, अच्छी चीज। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप जरूरी नहीं आपके जो मार्केट में है ये हर ब्रांड खरीदें, नहीं, ये कोई फर्ज के तौर पे नहीं है। आपके लिए जो पॉकेट फ्रेंडली, और बहुत अच्छे पॉकेट फ्रेंडली हमारे पास है ब्रांड, जैसे लोकल ब्रांड बहुत आ गए हैं पाकिस्तान में, लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत आ गए हैं, हमारे यहाँ वसीम बदामी, मुसरत मिसबा, एजाज असलम ने अपनी स्किन और स्किन लाइन उसने इंट्रोड्यूस करवाई है। वसीम बदामी का बड़ा अच्छा मेकअप का है, बल्कि हमारे आने वाली है हेयर, स्किन और मेकअप की लाइन वेरी सून। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन और बहुत ऊंचे मुकाम पे लेके जाओ, बेहतरीन कामयाब करे, होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, जे डॉट का मेकअप है, बोनेंजा का मेकअप है, सब हेयर ने कर दिया, खाड़ी सारे लोकल ब्रांड है। यानी आपको अपने, कहते हैं ना कि आपको एम्पावर अपनी चीजों को करना है पहले, दे आर सो गुड। आप इन लोगों को ट्राई करें, मैंने किया है, और यकीन करें ये लोग किसी से कम नहीं है। आप इनको चांस दें। जो ये कहते हैं ना हम कि बाहर की चीज अच्छी होती है, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने वो चीजें इजाद कर कर उस पे जमानों काम किया, साइंटिफिक तरीके से सब कुछ कर आके, नो डाउट। लेकिन जब आपको बहुत अच्छी पॉकेट फ्रेंडली अपने उसमें मिल रही है, तो व्हाई नॉट, हम अपने आप को क्यों नहीं प्रमोट उसी प्रोसेस से गुजर कर आ रहे हैं, उसका भी प्रोटोकॉल वही है, वही उन्हीं लेबोरेटरी से गुजर कर आ रहे हैं, वही केमिकल फार्मूला है, सब कुछ वही है। क्योंकि वो लोग लोकली नहीं, बेसिकली अभी तक नहीं कर पा रहे यहाँ पे प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट, सब कुछ बाहर से ही। हम परफ्यूम में इतने अच्छे हो गए हैं कि हमारे पास, मैं तो भाई बोनेंजा की फैन, जे डॉट की फैन, इतने अच्छे फ्रेग्रेंसेस हैं कि मजा आ जाए। भाई खाड़ी ने तो पंजाबी नाम लिए है ना सबके, मैं लिंक ऐड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल भाई, खाड़ी हो गया, सफायर का नहीं है। मैं बल्कि मारिया बी ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है, क्योंकि मैं परफ्यूम की बहुत बड़ी, मेकअप से ज्यादा मुझे लगता है मुझे मेरे पास कलेक्शन है बहुत परफ्यूम का। जबरदस्त। और उस कलेक्शन में एक अदद इन मोहतरमा का भी गिफ्ट है शामिल। सही है, जबरदस्त यार, हम बहुत मजा आया, बड़ी अच्छी गपशप रही, और हमने तकरीबन हर चीज, अभी भी बहुत सारी बातें कि हम शुरू रहेंगे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कोई याद भी हम कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम फ्लो में। तो चूंकि ये चैनल के लिए है तो हमारा एक टाइम स्लॉट है, तो इसलिए हम सबसे इजाजत लेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप लोगों में से नहीं है, कंक्लूड कुछ करना चाहें तो कंक्लूड करें अपनी डिस्कशन को, कोई मैसेज देना हो। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती,
बिल्कुल लेकिन अच्छी सोच जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान बनाती है। बिल्कुल आप सही है। लोगों पे रश करें, हसद ना करें। हम्म रश्क तो आप इसलिए करते हैं ना कि आप दिल से खुश होके आप कहते हैं अल्लाह मियां ने देखो उसे नवाज दिया, हम्म, नवाजेगा आपको भी, लेकिन आप ये सोचें कि आपको जितना नवाजा हुआ है वो बहुत सारे लोग हैं उससे महरूम। तो बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज के लिए जो हमारे पास मौजूद बेशक। है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलहत के लिए जो चीजें हमारे पास नहीं है उसमें मसलहत ही हो। बिल्कुल बिल्कुल तो मायूसी कुफ्र कहते हैं, और बजाय इसके कि हम दूसरों को देखें, हम अपने आप को सही करने से स्टार्ट करें। बिल्कुल। और इस वक्त क्योंकि तो हालात सबके लिए कि जैसे कोविड ने कर दिए हैं तो सब एक ही कश्ती के सवार हैं, तो इस टाइम पे तो बहुत जरूरी है कि आप सब सपोर्ट करें डेली एक दूसरे बेसिस को। पे कॉल्स आती हैं हमारे पास, लोगों को पैसों की मदद की जरूरत है। अक्सर लोग पैसा नहीं मांगते, अक्सर लोगों को सिर्फ राशन चाहिए, अक्सर लोगों को राशन भी नहीं चाहिए, उनको बिलों के पैसे नहीं है, उनके पास सबकी बिल पे अलग करने, जरूरतें हैं। बिल्कुल किसी को बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ नॉर्मल शुगर की एक सस्ती तरीन दवा खरीदने के पैसे चाहिए, हाँ बिल्कुल। किसी को वो भी नहीं चाहिए, हम्म, किसी को सिर्फ काम चाहिए, घर का झाड़ू पोछे का काम। मतलब मैं अल्लाह का, मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप अल्लाह देखते मियां हैं ने और हमें सुनते हैं। बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, बहुत बिल्कुल। बहुत 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 मुश्किल अच्छे हाल वक्त में और हमें। सबके लिए ही है कि जिनके प्यारे चले गए हैं अल्लाह पाक उनको सब्र दे, और जो चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद हो, हम सब दुआ करते हैं। आमीन आमीन आमीन। और अपना बहुत सबको चाहिए ख्याल रखें, जो SOPs है, जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो बहुत सीरियस होके। SOPs में आपको ये कहूंगी, जो सब कुछ देख रहे हैं ना, आपके SOP वाकई फॉलो करने में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। एक मास्क लगाना है और एक आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं। सोशल गैदरिंग आप नहीं अवॉइड करें, इट्स ओके ना करें, सोशल गैदरिंग, लेकिन आप किस चीज को सोशल लिमिटेड गैदरिंग कहती हैं? ऑडियंस के साथ आप उसको गैदर कर ले, हाँ लिमिटेड कर ले, 2-3-4 हजार के लोगों की ना करें, 30-30 लोगों वाली कर लें। जो आपका अपना खानदानी एक सोशल सर्कल होता है, मैक्सिमम 50 लोगों तक का होगा, उतने लोगों तक की कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टेंसिंग रखें, उसमें भी एहतियात करें। हाँ एहतियात करें, नहीं कर रहे लोग ना, अब क्या करें। एहतियात करना है, बहुत जरूरी है। और दूसरा भाई, कोरोना जो है ना भाई, कोई कंस्पेरेसी नहीं है, और कोरोना जो है कोई मिथ नहीं है, इट्स अ रियलिटी। ये जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारी ये जनरेशन देख रही है ये। हाँ, कोरोना जो है इंडिया पे अल्लाह का अजाब नहीं है, हमारे ऊपर भी आया है। और कोरोना जो है कोई अमेरिका की साजिश नहीं, अमेरिका में बहुत फैला है। चाइना के वाले अगर वो कुत्ते बिल्ली खाते हैं तो वो अलग मसले मसाइल हैं। हर इंसान इस चीज से लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, तो ये सबके लिए एक जैसी है। तो आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक तो उनकी हिदायत पे अमल करें। कहवे पी लें आप लोग, भले कोई मसला नहीं, यखनियाँ पी लें, नो वरीज, लेकिन इससे आपके दिल को सुकून मिलता है, करें। लेकिन जो करना है वो भी साथ साथ करें। आप बस, अब उसके अलावा जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आती है ना, वॉइस क्लिप्स चलते हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये वाली दवा खा लें, वो वाली दवा खा लें, फलानी खा लें। मतलब जिन लोगों को कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसके लिए भी ऐसी ऐसी खतरनाक दवाइयों की सजेशन होती है कि वो खा के बंदा मर जाएगा, कोरोना से नहीं मरेगा। सही बात है। तो प्लीज अवॉइड करें। हाँ, एहतियात करें। और जाने से पहले आपको रिमाइंड कराऊंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, कमेंट करें, कोई सजेशन हो दें कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज करें, तो हम आपको इसका हिस्सा बनाएंगे, इसमें शामिल करेंगे। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें हमेशा। और थैंक यू सो मच। ये याद रखें कि दुआ आपको गैर की भी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुआओं के तो तलबगार हम दोनों हैं, हम सभी बिल्कुल। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। सी यू अगेन सून। अल्लाह हाफिज। बाय।